One cannot undo anything in life, however, one can really start over again at whatever age they are. Hello everyone, welcome back to my channel once again. Those who are new, I am Naina. I make vlogs and create content on lifestyle motivation. I wanted to make a video on this topic last year itself because ये जो process है starting over again का ये मैंने last year ही शुरू कर लिया था because I was aware कि ये overnight process नहीं है. It takes time, आपको gradually सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. But सच कहूँ तो I was not very comfortable to accept publicly ये बताने के लिए कि yes, I am starting over again my life all together I could say at this age. तो काफ़ी टफ़ होती हैं ये चीज़ें, बट दिस ईयर आई हैव मेड माई माइंड एंड आई एम रियली वेरी कॉन्फिडेंट एंड comfortable. That's why the video is here. So let's proceed with the video, and I'm going to share with you the 3 life-changing process which have helped me to start my life over again. नाउ बिफ़ोर वो 3 जो लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है उनको प्रैक्टिस में लाने से पहले मैंने जो सबसे पहली चीज़ की वो थी रिफ्लेक्टिंग बैक टू माई पास्ट लाइफ एंड लर्निंग फ्रॉम इट. नाउ थिंग्स लाइक मेरे पास्ट में आई यूज़ टू प्रायोरिटाइज अदर्स ओवर माई सेल्फ, तो वो चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी हैं. लेकिन सबकी अपनी प्रायोरिटी रहती है. मेरे लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया है, मेरे साथ वो खड़े रहे हैं मेरे टफ़ टाइम्स में. उन्होंने भी मेरे लिए सैक्रिफाइसेस कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, तो उन रिश्तों को मैं डेफ़िनेटली बचाऊंगी. बट ओवरऑल में वो जो पीपल्स प्लीजिंग वाला जो प्रोसेस है वो मैंने टोटली ख़त्म कर दिया है. सो यू हैव टू मूव आउट फ्रॉम दैट जोन. आई वॉज़ क्वाइट सबमिसिव इन माई पास्ट. लोगों को ना बोलना नहीं आता था, तो ओवर द टाइम मैंने सीखा है कि लोगों को कैसे ना बोलना है विदाउट बीइंग रूड. एंड मैं अभी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करती हूँ वट एवर आई डू इन माई लाइफ, चाहे वो कुछ छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो. एंड पास्ट से मैंने एक बहुत बड़ी लेसन जो मैं नहीं दोहराने वाली हूँ रिफ़्लेक्ट करते वक्त, वो है आई वॉज़ वेरी केयरलेस, और यू कुड से आई वॉज़ नॉट माइंडफुल विद माई फाइनेंस विद माई मनी. तो ओवर द टाइम मैंने वो चीज़ भी सीखी है दैट यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल एंड वेरी केयरफुल विद द मनी यू हैव, मनी यू अर्न जो भी है. देन दूसरा, आई यूज़ टू बी ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर पीपल. सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट कम कर देती है. तो समय के साथ साथ आपको सीखना पड़ता है दैट यू कांट बी अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर एवरीवन. And I want to congratulate myself for one thing, that is I was very less patient with the people around me and even with myself. तो वो चीज़ें भी मैंने over the time learn करी हैं. Now let me discuss with you the 3 life changing process या फिर goals कहूँ which helped me a lot in my journey of starting over again. Now first process is setting some personal goals. You need to start it with yourself. Everything starts with you, right? Now personal goals में I have given priority to physical, mental and emotional health. If you want to start over again in life, तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी important है to make you grow personally in life. तो physical health में for example I'm not going to break my exercise routine. ये जो chain है वो अगर मैं एक बार break कर देती हूँ तो break हो जाता है. तो what am I doing is these days it's winter, तो मैं बहुत इंटेंस वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, बट आई डू माइल्ड स्ट्रेचिंग या फिर कभी मेडिटेशन हो गया. तो इस तरीके से वो जो चेन है मेरा वो ब्रेक भी नहीं होता है और मुझको लगता भी है कि चलो मैंने फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए कुछ किया है एवरी डे. उसके बाद आई मेक श्योर दैट कि मैं प्रॉपर साउंड स्लीप लूँ एंड अपने आप को हाइड्रेटेड रखूँ. एंड जितना हो सकता है आई प्रेफर हेल्दी होम कुक्ड फूड. उसके बाद these days I'm focusing more on my skin care, but it doesn't mean I'm applying a tons of makeup या फिर applicators, जो भी skin care applicators available है. I know about my skin, तो जो basic skin care होता है morning evening का वो मैं definitely करती हूँ. And I make sure that I should look presentable. Being glamorous is something different, but presentable आपको लगना चाहिए. And to strengthen my mental health I practice basic meditation. and बाकी जो भी dopamine dose है according to your personality आप उनको time to time ले सकते हैं.
Now my dopamine doses are journaling, reading books, listening to music, watching my favorite movie. उसी तरीके से आपके लिए आपके dopamine doses अलग हो सकते हैं, but whatever it is just practice them, क्योंकि ये जो process है starting over again, इसमें बहुत सारे changes occur होते हैं one after another, and उनको cop up करते हुए you need to be happy in your life. तो आप ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करें जो आपको खुशी दे. आप ऐसी चीज़ों को अपने लिस्ट में बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे जो करते वक्त आपको खुशी महसूस ना हो. येस, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड, यू नीड टू ब्रिंग सम स्ट्रिक्ट चेंजेस, बट व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज़ आप डेफिनेटली उन चीज़ों को भी साथ में करें जो आपको खुशी देती है एंड वो आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफस्टाइल के लिए प्रोडक्टिव साबित हो. एंड टू स्ट्रेंथन माई इमोशनल हेल्थ, मैंने सेल्फ कंट्रोल सीखा है, समय के साथ साथ पेशेंस डेवलप किया है, एंड ये जो ओवर थिंकिंग की बीमारी है ये भी मैंने काफ़ी हद तक कम किया है. बट फिर भी ये ओवरनाइट नहीं होता है, इट इज़ स्टिल ऑन द प्रोसेस. कभी कभी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो वो काफ़ी समय तक आपके दिमाग में रहता है, बट फिर भी 60 to 70% मैंने ओवरकम किया है इन चीज़ों को, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी. देन किसी भी इंसिडेंट के ऊपर, किसी के भी रिमार्क्स के ऊपर मेरा रिएक्शन, मेरा रिस्पॉन्स, उन चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत कंट्रोल किया है. नाउ द नेक्स्ट गोल दैट आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ इज़ प्रोफेशनल गोल्स. इसको आप करियर गोल्स या फिर बिजनेस गोल्स या फिर फाइनेंशियल गोल्स कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन आपके फाइनेंस से ही जुड़ा है. नाउ प्रोफेशनल गोल्स में आई हैव सेट सम गोल्स फॉर माई सेल्फ, जिससे आई वॉन्ट टू अपग्रेड एंड लेवल अप in my professional area. I want to develop new skills, be it learning any new course or learning any new habit, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिनको हमें समय के साथ साथ अनलर्न करना पड़ता है एंड नई चीज़ों को लर्न करना पड़ता है. सो आई एम रेडी फॉर दैट. येस, आई हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अ गुड PR एट माई वर्क प्लेस, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट आई डोंट टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ या फिर आई डोंट वॉइस आउट फॉर माई सेल्फ. ऐसा नहीं है. आई नो दे आर माई कोलीग्स, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, बट कभी कभी क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव एज वेल. सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ जेलिंग विद पीपल. आपको समझना होता है, एंड you need to be rational, you need to be objective, especially in your professional area. तभी जाके आप सक्सेसफुल होते हैं. एवरी टाइम यू कैन नॉट बी सब्जेक्टिव एंड एवरी टाइम इट्स नॉट ओनली अबाउट यू. नाउ नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो मैं अपने प्रोफेशनल गोल्स में ध्यान में रखूँगी वो ये कि जिस तरीके से मैं अपने पर्सनल लाइफ को प्लान करके अच्छे से चलाती हूँ, उसी तरीके से मैं अपने वर्क प्लेस की चीज़ों को भी बहुत थॉरली प्लान करूँगी, ताकि मुझे बाद में पाइल अप ना होना पड़े. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट आई एम गोइंग टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी वेरी माइंडफुल with whatever I earn and spend and save. Social goal is the third goal in the process of starting over again. Now, as per this goal, I have started nurturing and giving value to the healthy relationships that I am blessed with in my life. And जो टॉक्सिक वाले हैं उनको मैं भुला रही हूँ, because I don't want any chaos in my life anymore. दूसरा, I am more open to connect with new people. And the third thing is I have started setting boundaries, not only for others but for my own self, be it from the digital distractions in and around or anything else. जो आपके मेंटल पीस को रुइन कर रही हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाना ही इट्स बेटर. So yeah, it was my sharing that how I am starting over again in my life. I hope you have liked the video. Until I bring my next video, stay tuned. Bye bye.